हेलो एवरीवन, बाइट फिलोसफी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 20 का कुछ बचा हुआ भाग। जिसमें पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था संवेग के बारे, संज्ञान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे संवेग के बारे में कि संवेग क्या होता है। संवेग जो है किसी भी व्यक्ति की एक उत्तेजित अवस्था है जो हम अपने व्यवहार के माध्यम से व्यक्त करते हैं। क्रोध हो या भय हो या किसी प्रकार का भी संवेग हो, हम अपने व्यवहार के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। संवेग जो शब्द जो है अंग्रेजी में हम उसे इमोशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। संवेग का अर्थ होता है उत्तेजित होना, मतलब किसी भी क्रिया करने के प्रति जब हम संवेग को दर्शाते हैं उत्तेजित अवस्था में, उसे ही हम कहेंगे उत्तेजित होना। संवेग का जो व्यवहार होता है, जैसे कि हम बताए थे, संवेग जो है व्यवहार के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, जैसे कि क्रोध, भय, दुख, प्रेम, सुख आदि। जो इस तरह से मुख्य 5 संवेग है और भी बहुत सारे संवेग जो आगे हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आते हैं विशेषताएं। जो संवेग की जो विशेषता है उसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है। संवेग का जो विशेषता होता है वो पहला है, वह संवेग जो होता है वह तीव्र होता है। जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा है संवेग का अर्थ क्या होता है, उत्तेजित होता है, और यह संवेग क्या उत्तेजित अवस्था होता है। जैसे कि संवेग जो होता है वह तीव्र होता है, उसकी क्रिया जो होती है वो तेजी से होती है। उसके बाद संवेग जो होता है दूसरा पॉइंट क्षणिक होता है। कब कोई व्यक्ति अगर किसी से प्रेम से बात कर रहा है और कुछ क्षण बाद वो तुरंत वो उसी व्यक्ति के साथ गुस्सा में बात करने लगता है, यह क्या होता है, वो संवेग में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ये संवेग जो होता है आपको क्षणिक होता है, यह बदलता रहता है। उसके बाद है अगला पॉइंट, मूर्त वस्तुओं तथा परिस्थितियों से संबंधित होता है। संवेग जो होता है वह किसी चीज को देखता है और उसका जो मूर्त वस्तु का जो उसका प्रक्रिया होता है और संवेग के जो परिस्थिति के अनुसार जो है सब बदलता है। वो किस परिस्थिति में कैसा भाव उत्पन्न करेगा, वो कैसा संवेग उत्पन्न करेगा, वो परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। उसके बाद शक्ति में परिवर्तन। संवेग जो है सो आपको शक्ति में भी परिवर्तन लाता है। जैसा उसका परिस्थिति मिलता है उस तरह से वो अपनी शक्ति का जो है सो प्रयोग करता है और उसी प्रकार वो संवेग को प्रदर्शित करता है। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग संवेग पाए जाते हैं। कोई व्यक्ति उग्र प्रवृत्ति का होता है, कोई व्यक्ति शांत प्रवृत्ति का होता है। इस तरह से कोई व्यक्ति गुस्सैल होता है तो कोई व्यक्ति हंसमुख होता है। इस तरह से आपको व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है संवेग के आधार पर। उसके बाद है संवेग के प्रकार। संवेग का प्रकार जो है मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का दिया था, इसके अनुसार संवेग जो है 14 प्रकार संवेग के। और ये जो है मूल प्रवृत्ति जो है मैकडूगल ने का ही सिद्धांत है, जो मैकडूगल ने दिया था ही, उस मैकडूगल के अनुसार ही संवेग जो है आपको 14 प्रकार का है। उसके बारे में जानेंगे। पहला है मूल प्रवृत्ति और संवेग, इन दोनों भाग में बांटा हुआ है, तो इसको हम जानेंगे पहले मूल प्रवृत्ति के बारे में। तो मूल प्रवृत्ति जो है मैकडूगल का है, जो आपको संवेग का जो है तो दिया गया है। तो पहला है पलायन। पलायन मतलब स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। पलायन भय के कारण हम एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाते हैं उसे ही हम पलायन कहेंगे। और ये पलायन आपका मूल प्रवृत्ति हो गया और ये भय जो हुआ संवेग हो गया। उसके बाद है युयुत्सा। पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब युयुत्सा जो है कुछ कठिनाई वाला शब्द है और ये जो है आपको क्रोध के कारण जो है युयुत्सा आता है बच्चों में या किसी भी व्यक्ति में। उसके बाद है निवृत्ति, या आपको संवेग या मूल प्रवृत्ति या निवृत्ति, जैसे संवेग जो है घृणा जो है तो संवेग होता है, इसके कारण से बच्चों में निवृत्ति आती है। उसके बाद है मूल प्रवृत्ति संतान की कामना। संतान की कामना या इसका तात्पर्य जो है सो जुड़ा हुआ है संवेग वात्सल्य से। इसका जो है सो बच्चों मतलब कि संतान के प्रति प्रेम की भावना से इसका तात्पर्य है वात्सल्य से, संतान के प्रति प्रेम की भावना से, इसे ही संतान की कामना करते हैं। उसके बाद है शरणार्थी, जिसका संवेग है करुणा। मतलब कोई व्यक्ति का जो परिस्थिति है, कोई शरणार्थी है, उसके रहने का कोई से व्यवस्था नहीं है, तो उसको हम रहने का व्यवस्था करते हैं शरणार्थी के तौर पर। उसके प्रति हम करुणा और दया दिखाते हैं, वही हमारा करुणा हो गया। उसके बाद है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति जब कामुकता यौन संबंधित यौन
यौन शिक्षा से संबंधित होता है। उसके बाद है जिज्ञासा, जो मूल प्रवृत्ति है उसका आपको संवेग आश्चर्य होगा। बच्चे जो है किसी भी कार्य करने के प्रति जो जिज्ञासा दिखाते हैं, उत्साहित होते हैं, वो नई नई चीज़ों को सीखते हैं, तो अपने आप में एक तरह से आश्चर्य होता है कि हम नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, उसमें अच्छा जिज्ञासा उत्पन्न होता है, उस चीज़ को एक्साइटेड होते हैं बच्चे। उसके बाद है धन्य। धन्य जो होता है उसका संवेग हो गया आत्महीनता, अपने आप में स्वयं को कम आंकना ही आत्महीनता होता है। या उसके बाद है आत्मगौरव, मूल प्रवृत्ति, उसका संवेग हो गया आत्माभिमान, इसका तात्पर्य है आत्मसम्मान से। उसके बाद है सामूहिकता, यह आपको मूल प्रवृत्ति जिसका संवेग है एकाकीपन। कोई व्यक्ति अगर एकाकीपन अकेला रहना पसंद करता है, नहीं तो उसको जो है सामूहिक रूप से भी रहना पसंद ज़्यादा करता है। कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है, उसको जो है सामूहिक रूप में भी रहना पसंद करना चाहिए, इसके बारे में ये कहना चाह रहा है। उसके बाद है भोजन की खोज, अगर बच्चे को भूख लगता है या किसी व्यक्ति को भूख लगता है तभी वह भोजन की खोज करता है, यह आपकी भोजन की खोज मूल प्रवृत्ति हो गई और भूख उसका संवेग हो गया। उसके बाद है संग्रहण। संग्रहण जो होता है बच्चे का मूल प्रवृत्ति होता है, किसी व्यक्ति का मूल प्रवृत्ति होता है, और संग्रहण जो है तो हम कई चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, उसे ही हम संग्रहण कहते हैं, उसका हम अधिकार प्रदर्शित करते हैं, वो संवेग हो गया। उसके बाद है रचना धार्मिकता और कीर्ति भाव, संवेग। रचना धार्मिकता जो है आपको एक तरह का मूल प्रवृत्ति है, किसी भी चीज़ का, किसी वस्तु का जो हम रचना करते हैं तो उसका कीर्ति भाव दिखाते हैं कि वह वस्तु जो है मेरी रचना है, वह मेरा निर्माण किया हुआ चीज़ है। उसके बाद है हास और आमोद, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। हास आपका मूल प्रवृत्ति है और ये संवेग जो है आपका आमोद है। आमोद मतलब होता है आपको खुशी को व्यक्त करना, मतलब कॉमेडी करना, मतलब कि खुश रहना, बहुत सारा मतलब अपने आप को जो है सो खुशी के रूप में मतलब कि प्रदर्शित करना, अपने आप में जो है सो एक तरह से सुखी रूप से प्रदर्शित करना ही इसको कहेंगे। आमोद प्रमोद जो है सो एक तरह से होता है। और ये इस तरह से जो आपका संवेग जो है, संज्ञान का टॉपिक जो है आज जो है सो कुछ खत्म हो गया, और कुछ जो बचा हुआ भाग होगा संवेग का जो है सो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।